Welcome back, and this is Sachin Sirohi. And today I will explain about the web development and the web design. आज बच्चों एक ही वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि वेब डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट करने के लिए आपको किस स्ट्रेटेजी का यूज करना, क्योंकि जो बच्चे अपने कैरियर को स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट में उनके सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, या डेवलपिंग में हम क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। खास तौर पे ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा जिनको आईटी के बारे में कुछ पता नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि बच्चे सडनली डेवलपमेंट कहते हैं, वेब डिज़ाइनिंग कहते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर पता नहीं होता है कि डेवलपमेंट एक्चुअली क्या है। तो आज की इस वीडियो में यही सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा और बहुत ही ईज़ी मेथड में मैं ये चीज़ें आपको आज समझाने की कोशिश, और आपको एश्योरिटी दिलाता हूँ कि इस एक वीडियो में आज आपको ये बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दूँगा। अगर किसी ने आईटी सेक्टर में कभी कोई काम किया भी नहीं है, वो भी आज बिल्कुल ईज़ी तरीके से समझ जाएगा कि मैंने जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उसको बहुत ईज़ी किया है। कि भाई, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो बच्चा बिगिनर होता है उसको सडनली कोडिंग से समझ में नहीं आता। वो सडनली एक उसकी साइकोलॉजी होती है कि पता नहीं वेब डिजाइनिंग में यही होगा, कुछ ड्राइंग वाला काम होगा, ऐसा नहीं होता। तो वो मैं आज आपकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर कर दूँ। तो बने रहिएगा मेरी इस वीडियो में। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले जो इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको मेरे नए अपडेट्स मिलते रहें। सो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट क्या है? तो वेब डेवलपमेंट यूजुअली रेफर टू डेवलपिंग द वेबसाइट फॉर द इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, और फॉर एन इंट्रानेट प्राइवेट नेट। मतलब मेरे नेटवर्क में चले या पब्लिक नेटवर्क में चले, तो नेटवर्क पर या इंटरनेट पे चलने के लिए हम वेबसाइट का डेवलप करते हैं या वेबसाइट्स बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ वेब डेवलप। तो ऑल्सो नोन एज अ वेब प्रोग्रामिंग, इसको बच्चों वेब प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। तो इट इज क्रिएशन ऑफ डायनामिक वेब एप्लीकेशंस। An example of web applications are social networking sites like Facebook और ई-कॉमर्स साइट, Amazon, Flipkart। ये सब एग्जांपल्स हैं हमारे वेबसाइट्स की, जो ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड वाइड लेवल पे वेब ब्राउज़र के माध्यम से चलती हैं। एंड देयर आर टू ब्रॉड डिवीजन ऑफ वेब डेवलपमेंट। पहला बच्चों फ्रंट एंड और दूसरा बैक एंड। फ्रंट एंड का मतलब है जो क्लाइंट साइड, जो मैं एक्सेस करता हूँ, जो आप लोग भी चलाते हो। जैसे सर हम इंटरनेट चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, वेब ब्राउज़र पे जो भी चीज़ बच्चों आप चला रहे हो, वो फ्रंट एंड है। बैकएंड में बच्चों वो चीजें जो आपको दिखाई नहीं देती, जो इंटरनली प्रोसेस हो रही है, जहां आपका डाटा सेव हो रहा है, और वो डाटा को कौन सेव कर पा रहा है, बैकएंड पे जो काम कर रहा है, पीछे वेबसाइट के जो पीछे जो काम कर रहा है, वो आपका बैकएंड होता है। इसको भी मैं आज बहुत सिंपल तरीके से समझा दूंगा विद विजुअल इफेक्ट के साथ कि ये क्या चीजें हैं और किस तरीके से काम करती है वेबसाइट्स। क्योंकि जो मैं आगे वीडियोस लेके आने वाला हूँ टेक्निकल, उसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा एक पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि वेब डेवलपमेंट एक्चुअल में है क्या, और फ्रंट एंड में क्या चीजें हैं, बैक एंड में क्या चीजें हैं, और वेब डिजाइनिंग हम कैसे करें। जो बच्चे अपने किसी जॉब्स की भी तैयारी कर रहे हैं या किसी एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये स्पेशली बहुत अच्छे कंटेंट में मैंने बनाई है। नाउ फिर बच्चों बात आती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है। कि वेबसाइट तो हमने देख लिया जो ग्लोबल लेवल पे एक्सेस हो रही है किसी वेब ब्राउजर के थ्रू, जैसे गूगल क्रोम वगैरह है, ओपेरा है। अब मैं बात करता हूँ फ्रंट एंड का मतलब है क्लाइंट साइड। सर जो हमें चीजें दिख रही हैं वो फ्रंट एंड है। So front end refer to producing a web application so that a user can see and interact with them directly। जो यूजर है वो उसको आसानी से देख सकता है और उससे क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ क्लाइंट साइड डेवलपमेंट, जिसको हम क्लाइंट साइड बच्चों डेवलपमेंट, जो मेरे लेवल पे जो डेवलपमेंट हो रहा है। एंड इसका जो मेन फोकस होता है, इट फोकस ऑन अ विजुअल एलिमेंट ऑफ वेबसाइट दैट यूजर विल इंटरेक्ट। मतलब जो यूजर जिससे इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब मैं जो वेबसाइट में जा रहा हूँ, कुछ क्लिक्स कर रहा हूँ, कुछ बटन से क्लिक कर रहा हूँ, कुछ अपनी एंट्री भर रहा हूँ, तो मैं एक पर्टिकुलर एक ग्राफिक्स इंटरफेस से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो वो इंटरफेस जो रेडी किया जाता है बच्चों, वो आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट के थ्रू किया जाता है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने के लिए मेनली हमें एचटीएमएल की जरूरत होती है। ये एक आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, जिसके थ्रू मैं अभी और भी डिटेल में पिक्चर्स में समझाऊंगा कि कैसे हम काम करते हैं। तो आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है।
देन CSS कास्केड स्टाइल शीट बच्चों, ये होती है आपकी कलरिंग वगैरह करने के लिए, स्टाइलिंग करने के लिए, या कोई भी स्टाइलिंग का काम आपको करना है, जरूरी नहीं कलरिंग है, कोई भी स्टाइलिंग का काम, तो उसके लिए हम CSS इस्तेमाल करते हैं अपनी वेबसाइट में। ये सब आपका फ्रंट एंड में ही आता है। फिर बच्चों बात होती है जावास्क्रिप्ट, कोई भी डायनामिक काम अगर आपको अपनी वेबसाइट्स पे करना है, तो बच्चों आपको उसके लिए जरूरत होती है जावास्क्रिप्ट। तो ये 3 चीजों का हम काफ़ी यूज़ करते हैं अपने फ्रंट एंड लेवल पर, अपनी वेबसाइट्स को बनाने के लिए, जिससे एक नॉर्मल यूज़र जो आता है या जो क्लाइंट है, वो इंटरैक्ट करता है। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करता है, क्लिक्स करता है, चीज़ों को देखता है। तो उसको हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। नाउ फिर बात आती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी कौन से? सबसे पहली बच्चों HTML है। सो HTML वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय टिम बर्नर-ली ने बनाया 1989 में। इट स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको टिम बर्नर-ली ने 1989 में बनाया। जिसका मेन काम क्या था? हाइपर टेक्स्ट मीन दैट द डॉक्यूमेंट कंटेन लिंक दैट अलाउ द रीडर टू जंप टू अदर प्लेसेस। मतलब एक जगह से आप दूसरी जगह पर इजीली क्या कर सकते हो? मूव कर सकते हो किसी लिंक्स के माध्यम से। And markup language is a way that computer speak to each other to control text to process and present it. मतलब क्या टेक्स्ट आपने लगाया है, क्या चीज आपको दिखानी है, किस तरीके से उसका विजुअलाइजेशन हो, कंटेंट क्या हो। तो ये चीजें बनाने के लिए बच्चों HTML पे काम करने के लिए आपको कुछ एडिटर चाहिए। मैं बात भी करूंगा, जैसे नोटपैड एडिटर है, VS कोड है, इस तरह के कुछ एडिटर चाहिए, जिसको हम ID भी बोलते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर चाहिए सिंपल भाषा में, तभी तो हम डेवलपमेंट अच्छा कर सकते हैं, नहीं तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। फिर बच्चों बात आती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। देन फिर CSS आई। CSS proposed by Hakon Vyom Lee in October 1994। 1994 में इन्होंने एक स्टाइलिंग के लिए CSS का डेवलपमेंट, मतलब CSS को लेकर आए, जिसको सन यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में बनाया गया, या उसके अंतर्गत ये चीजें आई। तो CSS का मेन काम था कास्केड स्टाइल शीट, जिसका मेन काम था जो HTML के जो टैग्स लगाए गए हैं, जो एक ढांचा, जो एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है वेबसाइट का, उसको थोड़ा सा स्टाइलिंग किया जाए, उसके अपीयरेंस को, उसके कंटेंट को थोड़ा सा अच्छा किया जाए, और जो कि बहुत अच्छे अच्छे कंट्रोल्स लेकर आया, जो इससे हमारी वेबसाइट थोड़ी सी लाइट वेट भी हुई और जिसकी स्टाइलिंग काफी बेटर हुई। तो CSS सेव अ लॉट ऑफ वर्क। इट कैन कंट्रोल द लेआउट मल्टीपल वेब पेजेस, मतलब बहुत सारे वेब पेजेस का लेआउट, कलरिंग, डिजाइनिंग सब बहुत इजीली हम मैनेज करने लगे। CSS के थ्रू ये चीज बच्चों बहुत अच्छी। और प्लस रेस्पॉन्सिव लेआउट आया। मतलब आजकल रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है बच्चों कि जो वेबसाइट आपकी मोबाइल पर भी और आपके किसी डेस्कटॉप या किसी और डिवाइस पर भी आसानी से चल जाए। और इसकी एक्सटेंशन थी बच्चों .css, और HTML की एक्सटेंशन होती है बच्चों .html, या नए वर्जन में आती है HTML। फिर बच्चों बात आती है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज, जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जो टेक्नोलॉजीज हैं, जावास्क्रिप्ट में अब आपका इस्तेमाल आता है। जावास्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड बाय ब्रेंडन एच इन 1995। 1995 में ये लेकर आए। तो देखो पहले HTML आ गई, फिर CSS आ गया, भाई चलिए भाई अब स्टाइलिंग की जरूरत पड़ी। फिर सडनली क्या हुआ बच्चों? अब जावास्क्रिप्ट आ गई, सर वेबसाइट बन गई, लेकिन वो स्टैटिक रही, उसमें कुछ डायनामिक काम नहीं हो रहा, हम कुछ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। तो जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द वेब। JavaScript can update and change both HTML and CSS. तो JavaScript is responsible for functioning of the website। मतलब वेबसाइट के अंदर जो फंक्शनिंग बच्चों किए जाएंगे, उसके लिए JavaScript काफी रेस्पॉन्सिबल। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो हमारी वेबसाइट में जो डायनामिक काम हो रहा है, जो हम इंफॉर्मेशन से रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ सडनली कुछ चेंज हो रहा है, कुछ डायनामिक कंटेंट्स आ रहे हैं, तो उन सब चीजों के लिए जावास्क्रिप्ट ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और अभी भी जावास्क्रिप्ट चल रही है डेवलपमेंट में, और बहुत डिमांड है। बस इसके कहीं ना कहीं रिफाइनमेंट चेंज होते जा रहे हैं। इसकी जो एक्सटेंशन है बच्चों वो .js होती है, जो भी हम फाइल सेव करते हैं .js की एक्सटेंशन से सेव करते हैं। नाउ 3 लेयर्स ऑफ वेब डिजाइन। तो देखा जाए तो वेबसाइट को बच्चों 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ बच्चों, आज बिल्कुल क्लियर हो जाना, जिसने आज तक कोडिंग भी नहीं करी ना, और उसको सडनली समझना है कि वेबसाइट क्या है, क्या काम है, उसको भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाना। पहला स्ट्रक्चर बच्चों, HTML से हमने क्या किया, एक बिल्डिंग का ढांचा खड़ा कर दिया, बिल्डिंग बन गई बस।
इतना हुआ HTML से। अब बच्चों CSS से क्या हुआ कि सर वो बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग में हमने स्टाइलिंग की, कलरिंग की, वो सारा कुछ किससे किया बच्चों? CSS से किया। अब जावास्क्रिप्ट से क्या हुआ? सर उस बिल्डिंग में लिफ्ट चल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, उसमें कुछ डायनामिक कुछ बिहेवियर का काम किया। तो वो काम किससे हुआ बच्चों? वो हुआ आपका जावास्क्रिप्ट। तो ये आप बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। क्योंकि चैलेंज होता है सबसे पहले कि भाई एक बच्चा जिसको कुछ नहीं पता आईटी सेक्टर में, सडनली उसको कैसे समझाया जाए कि वेब डेवलपमेंट क्या है? कि भाई एक तरफ बिल्डिंग खड़ी हुई है, बिल्डिंग बनने के बाद उसके अंदर जो कलरिंग की जा रही है वो CSS है, और जो कोई डायनामिक काम किया जा रहा है जैसे कुछ लिफ्ट वगैरह का या कुछ और भी चीजें जो लगाई जा रही है मशीनरी से रिलेटेड, ऑटोमेशन रिलेटेड, वो आपकी जावास्क्रिप्ट में आती है। तो वो काम आपका जावास्क्रिप्ट। नाउ हाउ डज द वेब वर्क? तो वेब काम कैसे करता है? द ब्राउजर और क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। तो ब्राउजर मेक रिक्वेस्ट ऑफ सर्वर्स, देन सर्वर्स प्रोसेस द रिक्वेस्ट। तो होता क्या है, हम वेब ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं। सर हमने क्या किया कि हम अब समझना चाहते हैं काम कैसे करता है वेब। सर हमने गूगल क्रोम खोला या कोई भी वेब ब्राउजर हमने ओपन किया। अब हम क्या करेंगे, कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहां से क्या हुआ, रिक्वेस्ट जाएगी। तो ब्राउजर क्या करता है, मेक रिक्वेस्ट टू सर्वर। ब्राउजर एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास। द सर्वर प्रोसेस दोज रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन द सेट ऑफ रूल। तो कुछ सेट ऑफ रूल के बिहाव पर वो जो सर्वर होता है ना, वो जो रेस्पॉन्स भेजता है आप। और जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो वो रिक्वेस्ट भेजने से पहले जैसे आपने लिखा HTTPS कोलन लाइक फॉरवर्ड स्लैश करके www, तो जो HTTP है वो आपका प्रोटोकॉल है जो सेट ऑफ रूल्स फॉलो करता है। तब वेब ब्राउजर आपका रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास। और ऑन द सर्वर अ वेब सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड रिटर्न इंफॉर्मेशन। तो जो वेब सर्वर होता है वो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और आपके रेस्पॉन्स को आपके वेब ब्राउजर पे भेज देता है कि देखो भैया तुमने ये रिक्वेस्ट भेजी, मैंने इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया कि आप क्या चाहते हो, और आपका देखो आंसर आपके वेब ब्राउजर पे मैंने भेज दिया। तो इस तरीके से हमारा जो वेब है वो वर्क करता है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो किसी भी तरह का पोर्टल हो, वो वैसे ही काम करता है। सर हमने लॉगिन आईडी खोल रहे थे, हमने डिटेल्स भरी और डिटेल भरने के बाद वो वहां सर्वर पे गई, अगर ठीक ठाक रहा आपकी लॉगिन्स वगैरह की डिटेल मैनेज हो गई, चेक हो गई, तो लॉगिन आगा खुल जाएगा। नहीं तो आपको एक एरर देगा वहीं पे कि लॉगिन आईडी पासवर्ड नॉट मैच। नाउ अब बच्चों इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाना है आपका कि डेवलपमेंट काम कैसे करता है। मान लीजिए किसी बच्चे ने सबसे पहले एक वेबसाइट यहाँ खोली हुई है अपने लैपटॉप पर, जो कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट की हेल्प से मिलकर बनाई गई। अब वो क्या करेगा, एक वेब ब्राउजर की हेल्प से एक रिक्वेस्ट भेजेगा। रिक्वेस्ट भेजी जाएगी इंटरनेट के माध्यम से। अब इंटरनेट पे जब कोई रिक्वेस्ट जाती है तो कोई ना कोई प्रोटोकॉल उस रिक्वेस्ट को लाने ले जाने का काम करता है, जो उसमें कोई सेट ऑफ रूल्स बनाता है, चीजों को बंडल बनाता है, पैकेट्स में कन्वर्ट करता है। वो सारी जिम्मेदारी प्रोटोकॉल्स की हो जाती है। चीजों को एनक्रिप्ट करता है, सिक्योर करता है। तो वो काम है प्रोटोकॉल का। तो इसीलिए जो भी हमारी वेबसाइट बनती है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बनती है, और हमारे वेब ब्राउजर के थ्रू हम उसे रिक्वेस्ट देते हैं, भैया लेके जाओ हमारी रिक्वेस्ट को। लेके कौन जाएगा? HTML भैया हमारी रिक्वेस्ट को लेके जाओ सर्वर के पास, और जरा सिक्योर सिक्योर करके ले जाना, जो मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ मेरी लॉगिन आईडी पासवर्ड है आपके पास। वो कहेगा ठीक है, जिम्मेदारी मेरी है, मैं लेके जाऊंगा। देन फिर ये क्या करता है, जो हमारा वेब सर्वर होता है ये हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है कि जो रिक्वेस्ट आई है मुझे क्या करना है, कोई फॉर्म पे रिक्वेस्ट है, कुछ चेकिंग करनी है, या मुझे कुछ डाटाबेस से चीजें उठा के लानी है। डाटाबेस का मतलब है कि जहां पर हमारी इंफॉर्मेशन बच्चों सेव होती है, कि वहां से मुझे कोई इंफॉर्मेशन उठा के लानी है, और वो इंफॉर्मेशन फर्दर, या मुझे कोई इंफॉर्मेशन किसी और सर्वर से लानी है। वो सारा काम सर्वर का होता है जिसको हम वेब सर्वर बोलते हैं, जहां पे हमारी वेब एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट जाती है और वो प्रोसेस होती है। उसका रेस्पॉन्स दोबारा से हमारे HTTP सर्वर लेकर आता है और दोबारा हमारे वेब ब्राउजर पे लाके उसको शो कर देता है। सो ये बच्चों हमारी एक इंटरनल प्रोसेस होती है हमारी वेबसाइट की। बहुत ही इजी तरीके से समझा दिया है बच्चों आपको कि वेबसाइट कैसे काम करती है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। नाउ फिर बात करते हैं बच्चों वेबसाइट का स्ट्रक्चर। जैसे मैंने अभी बात करा था बड़े सिंपल लैंग्वेज में, थोड़ा सा और टेक्निकली बात कर लेता हूँ।
ये वेबसाइट इज टिपिकली कंपोज्ड ऑफ मैनी फाइल, मतलब वेबसाइट जो है ना बहुत सारे फाइलों से, वेब पेजेस से मिलके बनती है। और वेब पेजेस बच्चों बहुत सारे मतलब एचटीएमएल टैगों को मिलाकर बनाया जाता है। मैं बताऊंगा अभी क्या होता है। अ वेबसाइट विल बी हैव एचटीएमएल फाइल्स होंगी उसके अंदर, क्लाइंट साइड से होता है ना, फिर कुछ इमेजेस फाइल होंगी, देन फर्दर कुछ और वीडियो, ऑडियो, साउंड फाइल लगी होंगी, ये भी हमारी वेबसाइट में लगी हुई हो सकती हैं। देन कुछ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का भी हम यूज करते हैं अपनी वेबसाइट में, जो बैकएंड लेवल पे काम करती है, मतलब जो पीछे वेबसाइट के पीछे जो दिखती नहीं है। एएसपी, एएसपी डॉट नेट, जेएसपी, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। मैं आगे भी डिस्कस करने वाला हूँ किस तरीके से। तो कुल मिला के ये हमारा वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर है, जिसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको समझा दिया। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकली बात कर लेता हूँ। तो कुल मिला के बच्चों जो हमारी वेबसाइट है वो ऐसे बनती है, मतलब ये है बच्चों एक आपकी वेबसाइट। वेबसाइट का जो पहला पेज है वो है आपका index.htm। htm पुराने वर्जन में सेव करते थे हम, आजकल हम html से सेव करते हैं। तो एक वेबसाइट के अंदर देखो बच्चों क्या प्रोग्राम, एक ये रहा वेब पेज programs.htm, एक ये रहा वेब पेज हमारा कोर्सेज, और दूसरा तीसरा हमारा फैकल्टी। तो ऐसे तीन पेजों को मिलाकर हमारी वेबसाइट बनी। और इस वेबसाइट में हम क्या करते हैं बच्चों, लिंक्स लगा देते हैं। इन पे क्लिक करेंगे उस पेज पे पहुंच जाएंगे, इस वाले कोर्स पे क्लिक करेंगे तो इस पर आ जाएंगे, अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। तो इसी तरीके से वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस लिंक होते हैं, जिन पर हम क्लिक करके एक दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट आसानी से करते रहते हैं। तो ये हमारा एक तरीके से वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है बच्चों। कि वेबसाइट कैसे सर काम कर रही है, वेब पेजेस क्या हैं उसमें, तो क्लिक के हिसाब से हम किसी भी पेज पे आसानी से बच्चों मूव कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस। और ये जो हमने वेब पेजेस रेडी किए हैं, ये हमने एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की मदद से इसको बनाया है, जिसको हम बोल रहे हैं क्लाइंट साइड। दूसरी बच्चों बात आती है कि बेसिक वेब डेवलपमेंट, सर ये होता कैसे, बनता कैसे है वेब पेज, जरा दिखा दो। तो बच्चों ऐसे कुछ कोडिंग करनी होती है। कोडिंग वाला पार्ट भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें समझाऊंगा आपको। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा सा बता देता हूँ कि कोई भी जो वेब पेज बनता है वो एचटीएमएल की मदद से बनता है, जिसमें ये टैग्स वगैरह लगे होते हैं, हेडिंग टैग हैं, कुछ बैकग्राउंड कलर सेट करना है, कुछ टेबल वगैरह बनाना है, हाइट विड्थ सेट करने, तो ऐसे बहुत सारा काम करते हैं। और वो सारा काम हम इसी तरह की मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू कर पाते हैं। ये सब कोड लिखने के बाद बच्चों हमारा एक ऐसा पेज रेडी होता है, ये जो आपको दिख रहा है। तो आम यूजर जो है उसको केवल इस इंटरफेस से मतलब है, ये कैसे बनाया गया, उसकी कोडिंग से उसको कोई लेना देना नहीं होता, ना ही उसको समझ में आती है। लेकिन अगर हमें अपने प्रोफेशन को इम्प्रूव करना है और थोड़ा टेक्निकल काम करना है, डेफिनेटली वी हैव टू लर्न द कोडिंग स्किल्स, अदरवाइज फिर कैसे हो पाएगा। तो इस तरह की चीजों की हेल्प से हम अपना वेब पेज डिजाइन करते हैं। और इस वेब पेज की हेल्प से बच्चों, जब हम इस वेब पेज को किसी वेब ब्राउज़र पे चलाते हैं, तो इस वेब ब्राउज़र की हेल्प से, इस वेब पेज की हेल्प से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। रिक्वेस्ट जाती है बच्चों हमारी किसी किसी भी कंप्यूटर पे जो मैं चलाऊँगा, किसी वेब सर्वर। और वेब सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को टेस्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है, देन मुझे रेस्पॉन्स भी यहीं पर वो दे देता है। तो ये बच्चों एक तरीके से हायरार्की हो गई हमारी वेब डेवलपमेंट। तो इस तरीके से हम अपना वेब डेवलपमेंट यहाँ पर करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से है बच्चों। जिसने आज तक कुछ नहीं किया ना कंप्यूटर में, उसको भी आज समझ में आ जाना है बिल्कुल कि वेब डेवलपमेंट क्या है। क्योंकि जो बच्चा पहले से कुछ पढ़ा हुआ है उसको तो समझ में जल्दी से आ जाता है और सभी समझा पाते हैं। लेकिन वो चैलेंज होता है एक ट्रेनर के लिए भी कि भाई जिस बच्चे को बिल्कुल नहीं पता है कि भाई हमें एचटीएमएल भी नहीं पता है, तो उस बच्चे को कैसे सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए, ताकि उसको समझ में आ जाए कि वेब डेवलपमेंट काम कैसे करेगा और आपको किस लेवल पे क्या-क्या चीजें सीखनी है। तो मैं अभी बात कर रहा था एचटीएमएल की, तो एचटीएमएल के थ्रू, वेब ब्राउज़र के थ्रू हम इस तरीके से सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो प्रोसेस होके दे हमारे पास आ जाता है। फिर बच्चों बात करते हैं कि हमें व्हाट यू नीड फॉर द बेसिक, मतलब बेसिक क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है स्टार्टिंग में। भाई पहले तो ज़रूरत होती है आपको एक वेब ब्राउज़र, कि सर जिसके थ्रू हम कोई रिक्वेस्ट भेज दें या उस पर्टिकुलर जो हमने वेब पेज बनाया है उसको चला के हम वेब ब्राउज़र पे देखें।
देन सर एक हमें एचटीएमएल एडिटर की जरूरत होती है जिसमें हम कुछ कोडिंग वगैरह कर लें आसानी से। मैं बताऊंगा अभी कौन कौन से एडिटर हैं। देन फिर हमें एक इमेज एडिटर की जरूरत होती है जो इमेजेस वगैरह में एडिटिंग कर ले। और फिर एक एफटीपी की जरूरत होती है जो हमारी रिक्वेस्ट को भेज दे। तो ये तो रिक्वायर्ड है, मतलब ये कुछ बेसिक चीजें पहले हमारे पास होनी चाहिए। देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं भाई, कुछ कॉम्प्लेक्स आईडीज हमारे पास है तो बहुत अच्छी बात है। कोई फ्लैश वगैरह कोई सॉफ्टवेयर है, कुछ भी एनिमेशन टाइप का कुछ बनाना तो अच्छी बात है, या मीडिया की डेटर है तो वो भी। लेकिन ये बेसिक चीज बच्चों आपके पास पहले होनी चाहिए। पहला आपको एक वेब ब्राउजर हो, एक सॉफ्टवेयर हो जिसमें आप ये कुछ कोडिंग वगैरह। फिर बात आती है स्टैटिक एंड या फिर वर्सेस डायनामिक वेब पेजेस बच्चों, या डायनामिक वेब पेजेस या वेबसाइट। तो स्टैटिक का मतलब क्या होगा, डायनामिक का मतलब क्या होगा। मोस्ट वेब पेजेस दैट यू व्यू आर नॉट स्टैटिक एचटीएमएल पेज। ज्यादातर आप देखते हो कुछ वेबसाइट स्टैटिक नहीं होती और कुछ वेबसाइट आपकी डायनामिक होती है। तो कुछ डायनामिक है कुछ स्टैटिक। तो इंस्टेड दे आर आउटपुट फ्रॉम प्रोग्राम दैट रन ऑन वेब सर्वर। कुछ ऐसा होता है कि जो वेब सर्वर पे रन होती हैं, कुछ ऐसा होता है मेरे वेब ब्राउजर पे ही आसानी से वो चीजें रन हो जाती हैं। तो दिस प्रोग्राम कैन इंटरेक्ट विद सर्वर रिसोर्सेज लाइक डेटाबेस एंड एक्सएमएल वेब सर्वर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रोग्राम मेरे सर्वर से इंटरेक्ट करता है, डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है जहां पे मेरा डेटा स्टोर है और सडनली उस पर काम करता है। तो ये थोड़ा सा डायनामिक वाला काम उसमें हमारा हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों। तो स्टैटिक, सर स्टैटिक को समझाओ पहले बिल्कुल सिंपल शब्दों में, क्या है समझ में नहीं आया। तो बच्चों स्टैटिक वेब कंटेंट क्या है कि समझ लो ये है आपका एक वेब ब्राउजर जिसकी हेल्प से आपने रिक्वेस्ट भेजी। रिक्वेस्ट गई सर्वर को कि भाई यहाँ पे एक मेरी सपोज करो फेसबुक या मेरी अमेज़न की वेबसाइट ओपन करो। तो यूआरएल मैंने टाइप किया और ये रिक्वेस्ट गई वेब सर्वर पे, और वेब सर्वर ने सडनली क्या किया, सर्वर को रेस्पॉन्ड दिया और सर्वर ने उसको प्रोसेस करके दोबारा से आपको। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो लुक आया है ना बच्चों, इस लुक में केवल केवल विजुअल है। आप देख लो पढ़ लो, कुछ इंफॉर्मेशन फिल नहीं कर सकते, खाली व्यू ओनली होगा। तो जो हमारा पेज खाली व्यू ओनली होता है, जैसे आपने कहा अबाउट अस पेज है सर, खाली इसमें लिख सकते हो एड्रेस वगैरह लिखा है या कॉन्टेक्ट अस होता है। ऐसे पेज जिसमें केवल हम व्यू कर सकते हैं, कोई फर्दर डायनामिक काम हम नहीं कर सकते, वो बच्चों आपका स्टैटिक पेज होता है। डायनामिक वेब कंटेंट। तो डायनामिक वेब कंटेंट क्या है बच्चों कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम वेब ब्राउजर के थ्रू कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं। देन वेब ब्राउजर क्या करता है, बैकएंड साइट पर जो है जावा स्क्रिप्ट का या कोई सर्वर साइड का काम करता है। जैसे अब यहाँ पे वो जावा स्क्रिप्ट से काम करने लगा, डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है, कुछ प्रोसेस कर रहा है। तो वो जो काम हो रहा है, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन फिलअप करी, वो इन्फॉर्मेशन चली गई। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए मैंने एक रजिस्ट्रेशन किया, तो जो मैंने रजिस्ट्रेशन किया, मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करी, वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरी सर्वर पे गई और वो सर्वर पे जाने के बाद स्टोर हुई, चेक हुई। ये सारा काम है ना बच्चों बैकएंड पे होता है। और उस लेवल पे जो डायनेमिक काम होता है उसी को हम बोलते हैं सर डायनेमिक वेब डेवलपमेंट या डायनेमिक वेब कंटेंट्स हमारे हो रहे हैं। तो ये आपकी डायनेमिक वेब पेज है जिसमें यूजर कुछ इंटरेक्ट कर पा रहा है, यूजर कुछ फिलअप कर पा रहा है, यूजर के थ्रू कुछ डायनामिक कंटेंट चेंज हो रहे हैं, वो हमारी डायनेमिक वेब एप्लीकेशन। फिर बात करते हैं बच्चों बैकएंड डेवलपमेंट क्या है। सो बैकएंड डेवलपमेंट कंट्रोल व्हाट गोज ऑन बिहाइंड द सीन्स ऑफ द वेब डेवलपमेंट। इट आल्सो नोन एज द सर्वर साइड डेवलपमेंट। देखा जाए तो जो बैकएंड पे, जो पीछे वेबसाइट के पीछे जो जो दिखता नहीं है, जहां कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा है, वो आपका बच्चों बैकएंड है। तो बैकएंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, तीन पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है सर्वर, एप्लीकेशन और डेटाबेस। सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, एप्लीकेशन चल कर रही है, और डेटाबेस का मतलब जहां पे तुम्हारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। इसमें कुछ एग्जांपल हम कर लेते हैं, जैसे एसक्यूएल वगैरह है सर जहां पे हमारा डेटा स्टोर है, और कुछ डायनेमिक और सर्वर साइड हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम पीएचपी वगैरह भी बोल सकते हैं, और आगे में कुछ और भी डिस्कस करो। बैकएंड का बच्चों मतलब यही है जो हमारे वेबसाइट के बैकएंड में काम कर रहा है, जो विजिबल है, जो सर्वर लेवल पे जो काम कर रहा है वो बच्चों का बैकएंड है।
तो डायनामिक वेब टेक सर ये समझा दो, तो बैकएंड जब हम काम करते हैं कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है बैकएंड के लिए? So there are quite a number of different technology for dynamically generated web content. पहला बच्चों है माइक्रोसॉफ्ट की ASP.NET या ASP, फिर कोल्ड फ्यूजन भी है या CGI भी है, जावा के लिए बच्चों JSP है, एक PHP भी है, रूबी भी है या पाइथन भी है। ऐसे बच्चों काफी सारी वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज है जिसके थ्रू हम अपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पेज के साथ जो बैकएंड का जो काम होता है इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल बच्चों कर लेते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट डायनामिकली बन जाती है। नाउ बैकएंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी बच्चों, जिसमें हम बोल सकते हैं कि सर SQL जो कि डेटाबेस का काम करता है, जहां पे हमारा डेटा स्टोर होता है, जो कि एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल लेट अस एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटाबेस सर, जहां पे डेटा स्टोर हो रहा है, जहां पे हमने एचटीएमएल सीएसएस के थ्रू जो पेज बनाया था ना, उससे जो रिक्वेस्ट भेजी और वो रिक्वेस्ट किस पे गई, सर्वर पे। सर्वर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, डेटा उठा के कहां से लाएगा, डेटाबेस से। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो, आप किसी एक शॉप पे गए, शॉप से कहा कि भैया ये मुझे है ना ये प्रोडक्ट दे दो, एक लैपटॉप दे दो। वो कह रहा ठीक है जी, मेरे पास लैपटॉप अभी यहाँ शॉप में तो है नहीं, मैं अपने गोडाउन से मंगवा लेता हूँ। तो आप 5 मिनट वेट कर लो। तो वो क्या करेगा, गोडाउन में जाएगा, लैपटॉप ले आएगा निकाल के। तो जो गोडाउन उसका जो है वो आपका डेटाबेस है, मतलब जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन रख रहे हो। तो एसक्यूएल लेट अस एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटाबेस। तो एसक्यूएल बिकम अ स्टैंडर्ड ऑफ अ अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो 1986 में लगभग ये एसक्यूएल्स वगैरह आने शुरू, भाई डेटा जनरेट होना शुरू हुआ। तो सडनली नीड हुई कि सर इसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे स्टोर किया जाए। जैसे एक मान लीजिए एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं, अगर उसको ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करके नहीं रखा जाएगा तो बुक्स को सर्च करने में काफी सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने हो। तो जो हमारा डेटाबेस है ये भी हमें बैकएंड में हमारी वेबसाइट्स को सपोर्ट करता है। तो बच्चों कुछ वेब फ्रेमवर्क हैं जिसके थ्रू हम डेवलपमेंट करते हैं, जिससे हमारा डेवलपमेंट थोड़ा आसान हो जाता है, जिसमें हमें कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप वाली फीचर्स मिलते हैं, जैसे ड्रूपाल या डॉट नेट न्यू या जूमला, या बच्चों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या वर्डप्रेस होता है, या याहू भी है, या विक्स भी है बच्चों, अलग से एक होता है, या जेक्वेरी। तो ऐसे बहुत सारे बिल्ट इन फ्रेमवर्क अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हमारा डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है। ये चीजें बच्चों जब हमें सीखनी होती है, जब हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या अपना ये बेसिक पार्ट कवर कर लेते हैं, उस समय हम फिर फ्रेमवर्क की तरफ चलते हैं जो हमारे डेवलपमेंट को बच्चों और ज्यादा आसान कर देता है, जो कि वेबसाइट रेस्पॉन्सिव इजीली कराएगा और डेवलपमेंट को और ज्यादा फास्ट करा देगा। तो इन सब वेब फ्रेमवर्क का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ फिर बच्चों बात आती है कि जो बच्चे डेवलपमेंट करते हैं सर किस सॉफ्टवेयर पे करें। देखो वैसे तो बच्चों बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर नहीं बोलते यहाँ पे, बस ये बोल देते हैं IDE, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो डेवलपमेंट के लिए जो हमें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, किसको, वेब डेवलपर। मैं इसमें 2-3 आईडी बच्चों मेन बता देता हूँ जो ज्यादातर यूज करनी चाहिए। या तो VS कोड यूज कर लो, ये वाली जो माइक्रोसॉफ्ट की है, इसके थ्रू भी डेवलपमेंट बड़ा अच्छा किया जा सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट HTML से जावास्क्रिप्ट की सर्विस प्रोवाइड होती है। दूसरी बच्चों इसमें आ जाती है आपकी पाइचार्म। पाइचार्म पेड है, पाइचार्म भी यूज कर सकते हो आप। एक्लिप्स भी बच्चों यूज कर सकते हो, या नेटबिन भी यूज कर सकते हो। लेकिन नेटबिन बच्चों, नेटबिन और एक्लिप्स जावा के लिए यूज होती है। नॉर्मल वेब डिजाइनिंग के लिए बच्चों या तो आपका ये VS कोड यूज कर लो या नोटपैड प्लस प्लस यूज कर लो, बस 2 आईडी यही बहुत है, क्योंकि फिर तो एडवांस लेवल की और ज्यादा आ जाती है। जब आप आगे बढ़ते रहोगे तो इनके बारे में समझते रहो। या तो VS कोड या नोटपैड प्लस प्लस, इन दोनों में से बिगिनिंग वाले बच्चों को यही करना चाहिए, इन्हीं पे स्टार्ट करो। फिर उसके बाद बच्चों बात आती है, ये आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी मदद करते हैं डेवलपमेंट। ये सारा मैं आपको आने वाली कुछ वीडियोस में प्रैक्टिकली बताऊंगा। बस आप अभी अपने माइंडसेट को रेडी कर लीजिए कि डेवलपमेंट एक्चुअल में है क्या, बड़े सिंपल तरीके।
नाउ फिर बच्चों बात आती है हु इज वेब डेवलपर, कि वेब डेवलपर सर होता कौन है ये वेब डेवलपर। ये हमने समझ लिया फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, स्टैटिक वेबसाइट क्या है, डायनामिक वेबसाइट क्या है, कि सर एचटीएमएल क्या है, सीएसएस क्या है, जावास्क्रिप्ट, समझ लिया। वेब डेवलपर कौन है? सर वेब डेवलपर इज अ प्रोग्रामर who specialize in the development of world wide web application using the client server model। कि वेब डेवलपर क्या है, एक ऐसा प्रोग्रामर है जिसके पास स्किल्ड है कि जो क्लाइंट साइड लेवल पे आपकी एक एप्लीकेशन रेडी कर सकता है, जिसको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सारी चीजें आती हैं। किस तरीके से ऑडियो लगाना है, किस तरीके से वीडियो लगाना है, एनिमेशंस कैसे लगानी है, किस तरीके से वेबसाइट को रेडी करना है, उसकी सारी स्टाइलिंग कैसे करनी है, सब उसको नॉलेज होती है, उसको बोलते हैं बच्चों वेब डेवलपर। जिसको कुछ कोडिंग स्किल्स भी आते हैं, तो इसको हम वेब डेवलपर बोल सकते हैं, या क्योंकि वेब डिजाइनिंग एक कोर्स हो जाता है, या वेब डेवलपमेंट या वेब डिजाइनिंग एक कोर्स है, और जो वेबसाइट्स को बनाता है उसको हम वेब डेवलपर। टाइप ऑफ वेब डेवलपर बच्चों क्या कितने तरह के हो सकते हैं सर ये डेवलपर? बच्चों एक तो हो सकता है फ्रंट एंड डेवलपर, जिसको HTML, CS, जावास्क्रिप्ट या कोई फ्रंट एंड फ्रेमवर्क आता है जैसे बूटस्ट्रैप टाइप, जैसे ये आपके सामने यहाँ पे खड़े हैं, बस इनको फ्रंट एंड नॉलेज है, बस बस ये क्या कर सकते हैं, वेबसाइट का एक लुक तैयार कर सकते हैं। जो बैकएंड डेवलपर होते हैं बच्चों, उनको बैकएंड पे काम करना आता है, उनको सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है बैकएंड लेवल की, जैसे PHP हुआ या कोई जावा से रिलेटेड हुआ, JSP, ASP या पाइथन में डिजेंगो टाइप का हो। और जिनको ये दोनों नॉलेज होती है बच्चों, फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी, उनको बच्चों बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि फ्रंट एंड डेवलपर में केवल आपकी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की चीजों को कंसीडर किया जाता है, और बैकएंड में बच्चों बात होती है सर्वर लेवल पे जो काम करते हैं, तो कुछ लॉजिक्स बनाते हैं, क्योंकि फ्रंट एंड से लॉजिक नहीं बनते कि सर मैंने एक फॉर्म भरा और उसमें अपनी एज एंटर करी, उसमें लिखा था कि एज शुड बी ग्रेटर देन 18। और फुल स्टैक डेवलपर क्या है बच्चों, जिसको बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों आते हैं, वो आपका फुल स्टैक है। फिर बात आती है कि वेब डेवलपर और वेब डिजाइनर में सर क्या फर्क है, ये बच्चे बहुत पूछते हैं, सर आई एम वेब डिजाइनर। देखो वेब डेवलपर आर मोर टेक्निकल इन नेचर, वेब डेवलपर होता है टेक्निकल, जिसको कोडिंग स्किल्स पता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये पता है, उसको कोडिंग करनी आती है, वो है वेब डेवलपर। वेब डिजाइनर कौन है? वेब डिजाइनर वेरी क्रिएटिव नेचर, जो क्रिएटिविटी ला रहा है, जो कुछ इमेज बनाने का काम कर रहा है, फोटोशॉप जिसको आती है या कुछ पेंट वगैरह से काम कर रहा है, वो वेब डिजाइनर है। तो वेब डेवलपमेंट रेफर टू बिल्डिंग यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बेस्ड ऑन क्लाइंट, इसमें मतलब ये वेबसाइट बनाता है, ये इमेजेस रेडी कर रहा है, लोगोस बना रहा है, थोड़ी क्रिएटिविटी वाली चीजें ला रहा है। वेब डिजाइनर आर एस्थेटिक्स एलिमेंट, दे ट्रांसफॉर्म डिजाइन इनटू फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट, ये काम फंक्शनल पे कर रहा है, और ये कर रहा है विजुअली, कि विजुअली बस कैसा दिखाई दे, थोड़ा सा मैं लुक वुक से तैयार कर रहा हूँ। वेब डेवलपमेंट रेफर टू द फंक्शनैलिटी ऑफ द वेबसाइट, हाउ इट मतलब वेबसाइट काम कैसे करेगी, का इंटरनल कोड स्ट्रक्चर क्या होगा। एंड वेब डिजाइन रेफर टू हाउ वेबसाइट लुक फील, की वेबसाइट बाहर से कैसे दिखाई देगी, तो उसमें क्रिएटिविटी कैसे लाई जाए, किस तरीके से अच्छी अच्छी इमेजेस लाई जाए, उस पर काम करता है वेब डिजाइन। तो कुल मिला के अगर ये कहा है कि वेब डिजाइनर नॉन टेक्निकल होता है, मतलब नॉन टेक्निकल मतलब उसको कोडिंग स्किल्स ज्यादा नहीं आती, या वो करता नहीं है उस डोमेन पे काम, और वेब डेवलपर केवल प्रैक्टिकल पे काम करेगा, जैसे कि HTML सीख लेगा, कोई डायनामिक लैंग्वेज सीख लेगा, या जावास्क्रिप्ट सीख लेगा, या PHP, पाइथन, मतलब ऐसी कुछ कोडिंग स्किल सीखेगा। जबकि जो वेब डिजाइनर है वो क्या सीख लेगा, फोटोशॉप, सर वो इमेज में क्रॉप कैसे कर रहे हैं, उसको कटिंग कैसे कर रहे हैं, कलरिंग में इफेक्ट कैसे ला रहे हैं, वो सब चीजें, या ड्रीम व्यूअर, ये स्केच कैसे बना रहे हैं, तो वो सारा काम बच्चों होता है वेब डिजाइनर का। क्लियर हो गया बच्चों बात, कि वेब डेवलपर मतलब जो टेक्निकली काम कर रहा है, वेब डिजाइनर का मतलब है जो लुक पे काम कर रहा है, जो इमेजेस वगैरह पे या कुछ ड्राइंग्स वाला कॉन्सेप्ट, वो आपका वेब डिजाइनर। एक ही वीडियो में बच्चों आज आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए मैंने, कि ये सब चीजें क्या हैं,
और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। जो मैंने कंटेंट बनाया है, एक बिगिनर से बिगिनर बच्चा आसानी से समझ जाएगा कि वेब डेवलपमेंट एक्चुअल में है क्या। और बच्चों फिर हम जब अच्छी से नॉलेज गेन कर लेते हैं, देखो इस तरीके से एक वेबसाइट्स हम बना सकते हैं। तो ये सारा जो दिखाई दे रहा है, ये एग्जाम्पल आपका एक वेब डेवलपमेंट का ही है या एक वेब डिजाइनिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं यही सब चीजें रखूंगा और आगे भी इससे रिलेटेड मैं कुछ चीजें लेकर आऊंगा। और भी अच्छे कंटेंट्स अब मैं वेबसाइट से रिलेटेड इस प्लेलिस्ट में लेकर आता रहूंगा। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलूंगा मैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।